अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। याजूज माजूज का वाक़या इस्लाम में कहा जाता है क़यामत के दिन सभी मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले याजूज माजूज का दुनिया में आना होगा। याजूज माजूज कोई दो आदमी नहीं है, यह एक पूरी फ़ौज है। कहा जाता है याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इनका कहर ऐसा होगा कि किसी को ऐसे फाड़ कर रख देंगे जैसे दो टांगों को दो घोड़े में बांध कर खींच दिया गया हो। आगे जाने याजूज माजूज कौन थे का वाक़या है। दुनिया जब से शुरू हुई है तब से कई कौम इस दुनिया में आ चुके और कुछ कौमें ऐसी थीं जो जबरियत और जुल्म का मिसाल थी और इनका इतना दबदबा था कि हर तरफ इनका सिक्का चलता था। इसी तरह की कौम में याजूज माजूज की कौम आती है। याजूज माजूज के बारे में कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से है। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आप की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याशिफ था और याशिफ के 12 बेटे थे और इन्हीं 12 में से 2 के नाम याजूज माजूज है। लेकिन जब यह दुनिया में आएंगे तो इनकी संख्या इंसानों से कई गुना होगी। याजूज माजूज के साथ हज़रत जुल्करनैन का जिक्र किया जाता है। तो आपको बता दें, हज़रत जुल्करनैन के बारे में कहा गया है यह कोई नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे थे जो अपने ज़माने के बादशाह भी थे। हज़रत जुल्करनैन अपने ज़माने के नेक बादशाह के साथ साथ बहादुर बादशाह थे। इनका सिक्का या दबदबा दुनिया में नेक बादशाह होने के मशहूर हैं। याजूज माजूज के बारे में हदीसों में मिलता है, जिसमें कहा गया याजूज माजूज हर दिन दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए काम छोड़ देते हैं, लेकिन जब कल आती है तो वह दीवार जैसी शुरू में होती है वैसी हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म करीब होगा तो याजूज माजूज दीवार को तोड़ने के बाद कहेंगे इंशा अल्लाह कल हम इस दीवार को पूरा तोड़ेंगे, और वह समय ऐसा होगा कि दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज का जिक्र कुरान ए पाक के सूरह कहफ में मिलता है। जब हयात ए जुल्फरनैन अपने सफ़र पर थे तो वह एक ऐसी जगह पहुँचे जो 2 पहाड़ों से घिरा हुआ था, और इस जगह पर एक ऐसी कौम से मुलाकात हुई जिनकी ज़ुबान अलग थी। जब हयात ए जुल्फरनैन और 2 पहाड़ों के बीच बासिंदों की बात तर्जुमा से हुआ तो पता चला याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी लोग हैं। बासिंदों ने कहा अगर याजूज माजूज और हमारे दरमियान आप दीवार खड़ा कर दें तो हम आपके लिए सभी खर्च का इंतज़ाम करेंगे। हयात ए जुल्फरनैन ने दीवार खड़ी की, लेकिन सवाब के नियत से तो उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। दीवार खड़ा होने के बाद जुल्करनैन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और लोगों से सुना यह दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन जब रब का हुक्म करीब होगा तो यह दीवार टूट जाएगी। जब यह कौम आज़ाद हो जाएगी तो चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही होगी, और इनका पहला गिरोह बहरे तिब्रियाँ तक जाएगा, जहाँ पर पहुँचकर एक झील उन्हें देखने को मिलेगा जिसका पानी याजूज माजूज की कौम ख़त्म कर देगा। आखिरी गिरोह भी इनका इस जगह जब आएगा तो आपस में बातें करेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी धरती पर इनका कब्जा होगा। यह आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और जब उनके तीर वापस लौटेंगे तो वह खून से रंगे होगा। याजूज माजूज का खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएंगे, जिससे याजूज माजूज के गर्दनों में कीड़ा पड़ेगा और वह मरना शुरू हो जाएंगे। फिर बारिश और सैलाब और एक परिंदा का जिक्र है जो इन गंदगी याजूज माजूज का साफ कर देंगे और दुनिया हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी।